हाय एवरीवन। अपडेट है ये हस्की वाले बच्ची की भी सारे इसके अपडेट्स हो रहे हैं, तो ये भी अपडेट ज़रूरी है। आई तो अभी 3 दिन पहले है हमारे पास, बट कई बच्चे इतने ज़्यादा अंडर केयर चले जाते हैं ना, तो उनसे बड़ा लगाव हो जाता है। अब मतलब बच्ची तो नहीं रही है, तो क्या बोलूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में। बच्ची परसों आई थी, 2 दिन पहले। तो इसके ऑनर जो है, कोई जो भी ऑनर क्या, जो भी जलील इंसान थे, वो इसको एक सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे। तो डॉक्टर्स ने जो भी डायग्नोस करा उस हिसाब से बोल रहा था कि बच्ची सही नहीं हो पाएगी, पैरालाइज आई थी। तो वो वहीं पर ही अबैंडन करके चले गए थे, मतलब वहीं पे छोड़ के हॉस्पिटल में चले गए। फिर हॉस्पिटल के किसी वर्कर का मेरे पास कॉल आया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कि मैम ऐसे ऐसे बच्ची है एक हस्की, और वो पैरालाइज है, और उसके घर वाले आए थे इलाज कराने। डॉक्टर ने बोला कि इलाज इसका नहीं है पॉसिबल, तो वो उसको फेंक के चले गए हैं। तो आज 5 दिन से बच्ची वहीं सड़ रही है। तो मैंने कहा भेज दो, आप देखते हैं। कल आई, मतलब परसों आई। परसों इसने थोड़ा सा बहुत लिटिल सा खाना खाया, खाना नहीं खाया तो मैं चिंता थी कि वैसे पूरी सड़ गई थी। ये देखो यहाँ पे सब सड़ गई थी, पूंछ देखो आप, और दूसरी तरफ तो मैं मतलब दिखा भी नहीं सकती, पूरा बिल्कुल सड़ गई थी। इतना ऐसा पूरा सड़ गया, इसका हड्डियाँ तक दिख रही, इतना सड़ गया है। पर ये था कि ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होगा धीरे धीरे और बच्चों की तरह चलने फिरने लायक हो जाए। पर खाना ना खाने की वजह से मैंने इसका कल ब्लड टेस्ट करवाया। हमारे यहाँ पर, हम जंगल में, यहाँ ब्लड टेस्ट का कोई वो नहीं है। मेरे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है कि मैं इसको ले जाके कहीं ले जा सकूँ, ना ही कोई आसपास कोई ऐसे वेटनरीज़ है या कुछ भी है कि मैं इसका टेस्ट करवा सकूँ। तो कहीं से बाय तुक ऑनलाइन पता चला कि ऑनलाइन है, वो लोग ब्लड टेस्ट लेने आते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि मैंने अपडेट भी डाला था सब लोगों को कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, वो हमने करवाए। तो वहाँ से वो लोग आया, टेस्ट लेके गए। टेस्ट की अभी सुबह रिपोर्ट आई, पर हमने ट्रीटमेंट इसका कल रात को शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको ड्रिप पे डालना ज़रूरी था। भगवान की तरह 26 साल हो गए, इतना तो मेरे को आता ही है ड्रिप वगैरह लगाना एंड ऑल। तो उसको ड्रिप पे हमने कल रात को ही डाल दिया था। सुबह आज जब रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट देख के हम बड़े डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि इसके किडनी में प्रॉब्लम, इसको पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसमें इन्फेक्शन हो गया इसका, क्योंकि पता नहीं ये कब से इसमें चीज़ से सड़ रही है। पैरालिसिस का कोई भी रीज़न एक्सीडेंट नहीं निकला, यानी कि शायद ये डिस्टेम्पर रिकवर थी, उसके बाद पैरालाइज हो गई, या ये टिक फीवर में थी, जब फेंके गए तो टिक फीवर की वजह से ये पैरालाइज हो गई। तो कुल मिला के ब्लड भी नहीं बॉडी में, इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी। तो देख के तो रिपोर्ट में सच में डर गई थी। बट तुरंत फिर यहाँ पे तो कुछ होना नहीं था, फिर हम लोग बाहर हॉस्पिटल है दूर, वहाँ पर गए। मैं ये सारी मेडिसिन मैं अभी लेकर आई हूँ, मेडिसिन मुश्किल से 2 घंटे पहले ये इसको मतलब छोड़ के गई हूँ कि सारी मेडिसिन वगैरह इसकी ले आऊँ, जख्मों की अलग, ड्रिप अलग। और ये जो जी मेडिसिन है, ये तो आसानी से मिलती नहीं है। मैंने कल ही बताया था आपको कि 670 रुपये का एक डिब्बा आता है, ये मिलती ही नहीं है आसानी से, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो वहाँ से लेकर आई है, सब चीज़ें लेकर आई हूँ घर को, मैं है ही नहीं। बड़ा दुख होता है। एक तो आप लोग इतनी महंगी महंगी ब्रीडें लेते हो, उनको टॉर्च, 8 महीने 7-8 महीने की बच्ची है ये भी नहीं कि बहुत बड़ी बच्ची है। ये है क्या बोला यार मैं। ये हाल है ब्रीड्स का। मैं तो बार बार बोलती हूँ, आप लोगों ने इतनी चीज़ें देख ली होंगी मेरे साथ, इतनी वीडियो देख ली होंगी, पर लोग नहीं सुधरते। ब्रीड लेनी है, फिर उनके पास उनकी कहीं ना कहीं तो आपके किसी ना किसी ट्रीटमेंट में ऐसा हुआ होगा ना कि आप उसका ध्यान नहीं रख पाए, और उसको इतना ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हुई कि वो पैरालाइज हो गई, फिर वो सड़ भी गई। फिर आप उसे 8 महीने में ऐसा क्या हो गया होगा जो बच्चे की इतनी दुर्गत पिट गई। बट मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, 3 दिन में मैंने कुछ नहीं छोड़ा। सारे टेस्ट करा लिए, ट्रीटमेंट करा लिए, जो दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती उनको लेने के लिए मैं पता नहीं कहाँ से धक्के खा के ले आई, पर वो अब नहीं, इतना उसके अंदर था बर्दाश्त, दर्द, वो चली गई। वो मैं क्या करूँ। यही अपडेट है कि हम नहीं बचा पाए, कोशिश बहुत करी। कहते ना, मैंने पहले ही बोला था सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, बट 1% होता है शायद खुद मेरेकल हो जाए। बट वो शायद खुद ही नहीं बच्चा जीना चाहता। मेरेकल क्या कर लेगा, बच्चा पाई जाए, सड़ा हुआ है। अगर वो बच भी जाता तो पता नहीं वो चल पाता नहीं पाता, सारी
ओवर ब्रीडिंग या ब्रीड लवर्स की जो काम है उनका नतीजा, ठीक है। हो सकता है किसी को शर्म आ जाए, जो ब्रीड लवर हो, खाली ब्रीड करते हैं, उनको शर्म आ जाए, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। जब अभी ब्रीड्स को बैन करने का आया था बीच में, तो मैंने उस चीज़ को सपोर्ट किया था, तो लोग बड़े मेरे अगेंस्ट हो गए थे, अरे मैडम ऐसे कैसे कह रहे हो, ये वो। हमने ये नहीं कहा था कि जिसके पास ब्रीड है ऑलरेडी, किसी का बच्चा है, तो आप उस बच्चे को ले जाओ या उस बच्चे को छोड़ दो या उस बच्चे को कुछ कर दो। हमने कहा था आगे और बच्चे पैदा ना करो, उस चीज़ के ऊपर जो है ये पाबंदी होनी चाहिए। ये बच्चा 7-8 महीने का, यानी उस वाले केस के बाद का है। अगर उसमें ब्रीड बंद हो गई होती या लोगों को अंदर डर होता कि हमारे पास ब्रीड पकड़ी गई है, इस अपडेट के बाद पकड़ी गई तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, तो आज ये बच्चा नहीं मरा होता। तो मैडम ऐसे 100 बातें नहीं है। 7-8 महीने पहले अगर ये चीज़ अनाउंस हो गई थी कि ब्रीड बंद कर दी जाए, और ब्रीड अगर किसी के यहाँ पकड़ी गई 7-8 महीने से छोटी, तो उनके ऊपर केस हो जाएगा। तो उस चीज़ को लेके लोगों के अंदर बहुत अग्रेशन आ गया था। तो अगर उस टाइम ब्रीड बंद हो गई होती तो 7-8 महीने पहले ये बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, इसकी ये दुर्गत नहीं होती, इंडिया में नहीं होता, एटलीस्ट जो इसकी जगह है ये वहाँ होता, तो आज ये बच्चा ना मरा होता। तो जो ब्रीड लवर है ना, जो ब्रीड्स के पीछे मरते जाते हैं, ये उन्हीं की वजह से हुआ जो भी हुआ, बात खत्म। बाकी तो जो जैसे बेशरम है, उन्हें ब्रीडें ही चाहिए, नाश करना है तो करना ही है। उसकी मिट्टी यहाँ लिखी थी, उसका 2 दिन का खाना मेरे हाथ में था, मैंने अपनी तरफ से 1000% करा, आउट ऑफ द वे जाके करा। ऐसी ऐसी दवाइयाँ लाई जो नहीं मिलती आसपास, कहीं सब जगह दवाइयाँ लाई, ड्रिप चढ़ाई, रात को बैठी रही, सब कुछ करा, नहीं बचा। तो मेरी तरफ से भगवान ने, मैं कुछ नहीं कह सकती, उसके कर्म है जिसने इसकी ये हालत करी और इसको इलाज के लिए लाकर हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। इस छोटी सी बच्ची की बद्दुआ कितनी लगेगी सोच भी नहीं सकते। बाकी तो लोगों के अंदर जो बेशर्मी है वो रहेगी।